क्या वजह है कि देवताओं की वंदनीय श्री हरि की प्रिया तुलसी जी कभी भी गणेश जी के साथ नहीं दिखाई देती या इन्हें कभी भी गणेश जी के प्रसाद में नहीं रखा जाता। गणेश पुराण से एक कथा मिलती है जिसमें बताया गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि गणेश जी ने तुलसी जी को शाप दे दिया और तुलसी जी ने भी गणेश जी को एक शाप दिया था। गणेश पुराण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें गणेश जी द्वारा तुलसी को और तुलसी द्वारा गणेश जी को शाप दिया गया था। अब कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार गणेश जी अपने आराध्य श्री विष्णु का गंगा किनारे आराम से वे शांत माहौल में तपस्या कर रहे थे। वहीं पर घूमते घूमते अचानक से तुलसी देवी आ गई। तुलसी देवी और कोई नहीं, धर्म की पोती थी। वहां पर घूमते घूमते उनकी नजर भगवान श्री गणेश पे पहुंची। अब उनके मन में कुछ उत्सुकता उठी। वे जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है गणेश जी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। वे गई, भगवान के पास गई, उन्हें प्रणाम किया और उनको बोला, हे पार्वती नंदन, आखिर ऐसा क्या है कि आप तपस्या कर रहे हैं। तो गणेश जी को थोड़ा सा अटपटा लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनकी तपस्या में विघ्न आया। तो उन्होंने बड़े प्यार से देवी को संबोधित करते हुए कहा कि हे माता, मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ और कृपा करके आप यहाँ से चली जाइए। किसी को भी किसी के तपस्या में विघ्न डालना शोभा नहीं देता। तुलसी जी ने ये सुना, लेकिन उन्हें ये जवाब सही नहीं लगा। उन्होंने दोबारा गणेश जी को एक किस्म से छेड़ते हुए या तंग करते हुए कह सकते हैं कि उनसे दोबारा प्रश्न किया कि आप यहाँ पे तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने गणेश जी अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तब दोबारा फिर से कहा कि हे माता, मैं तपस्या कर रहा हूँ, एकांत चाहता हूँ, आप कहीं और जाकर किसी और से वार्तालाप करिए। अब तुलसी जी ने गणेश जी को बताया कि आखिर वो यहाँ पर आए क्यों हैं। उन्होंने बताया कि गणेश जी, गणेश जी, मैं तीर्थों में घूम घूम कर अपने लिए एक उत्तम वर की तलाश कर रही हूँ। तो जब से मैंने आपको यहाँ पर तपस्या करते हुए देखा है तो एक मेरे मन में एक इच्छा प्रकट हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लें। गणेश जी स्तब्ध, एकदम हैरान कि ये क्या हो गया अचानक से। तो उन्होंने दोबारा कहा कि माता, मेरी विवाह को लेकर कोई रुचि नहीं है, मैं विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरा कोई अभी मन ही नहीं है। तुलसी जी जानती थी कि गणेश जी का बल क्या है, गणेश जी की बुद्धि क्या है, वो सब चीजों में सबसे आगे हैं। गणेश जी जैसे कि जाना जाता है देवताओं के लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तो तुलसी जी बहुत हट करने लगी। उन्होंने बार बार गणेश जी को कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे से विवाह कर लीजिए, ये है वो है, हर प्रकार से उनको मतलब वो बहला फुसला रही थी विवाह के लिए। तो गणेश जी ने बहुत अपने पर संयम रखते हुए ने कहा कि देवी, आप यहाँ से जाइए, आपको इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं दे रहा, आप अपने लिए कहीं और जाकर मुझसे भी बेहतर वर ढूंढिए। तो उन्होंने उन्हें दिलासा दिलाया कि उन्हें अगर वो घूमेंगी तो उन्हें और बेहतर वर मिल सकता है। लेकिन तुलसी जी तो मानी नहीं। फिर जब तुलसी जी को बहुत नाना सुनने को मिल गया तो उसके बाद उन्हें क्रोध हुआ। उन्होंने गणेश जी को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि आपकी मुझसे अगर विवाह को लेकर कोई रुचि नहीं है ना, तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि आगे चलकर आपका विवाह जरूर होगा, क्योंकि आप संसार के बंधनों से मुक्त रहना चाहते हैं और वो नहीं होगा, आपको आगे बंधन में बंधना ही पड़ेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणेश जी के फिर विवाह हुआ, उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। जब गणेश जी ने इतना सुना कि इन्होंने मुझे शाप दे दिया है, मैं बचना चाहता हूँ या मैं तपस्या में लीन रहना चाहता हूँ और उसके बावजूद ये मुझे ऐसा बोल रही हैं, तो उन्होंने भी कह दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसा है, तुम मुझे अकारण, बिना कारण के अगर तुम मुझे इस तरह की बातें सुना रही हो, तो मैं भी तुम्हें एक बात बोलूंगा कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना, तो तुम्हारा जो पति होगा वो एक असुर होगा, और इतना ही नहीं, आगे चलकर तुम वृक्ष के रूप में जानी जाओगी। अब तुलसी जी भगवान के दिए हुए शाप को सुनकर बहुत उदास हो गई। उनको एकदम से डर लग गया, उनको रोना सा आने लगा। वो प्रभु के चरणों में गिर गई। उन्होंने प्रभु को बोला कि हे प्रभु, मैंने अकारण ही सही आपसे कुछ बोला था, लेकिन आप कृपा करके अपना शाप वापस ले लीजिए। तो गणेश जी ने उनको कहा नहीं, कोई भी चीज वापस तो नहीं हो सकती है, अब कुछ टाला नहीं जा सकता, जो ये शाप है ये तो मिल गया तुम्हें।
लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इतना कह दूंगा कि आगे चलकर तुम्हें, जब तुम वृक्ष का रूप धारण करोगी, तब तुम सभी देवताओं के लिए बहुत पूजनीय हो जाओगी। और खास करके श्री विष्णु की, वो विष्णु प्रिया तुम्हें बोला जाएगा आगे जाकर, तुम उनके नाम से ही जानी जाओगी। लेकिन हाँ, एक बात सच है, तुमने जो आज किया, इसकी वजह से मेरे लिए तुम हमेशा ताज्य रहोगी। मैं तुम्हें कभी अपना नहीं पाऊंगा, चाहे वो मेरा पूजन हो, चाहे मेरा नाम का सिमरन हो, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ नहीं लिया जाएगा। और यही कारण है कि आज भी श्री हरि की पूजा में तुलसी जी को जितना सम्मान दिया जाता है, या तुलसी जी के बिना श्री हरि की पूजा ही पूरी नहीं मानी जाती, वहीं गणेश जी की पूजा जब भी की जाती है, उनका आरती की जाती है, वहीं तुलसी को कहीं नहीं रखा जाता उनके साथ में। और रही बात कि आगे चलकर क्या हुआ तुलसी का, तो उसका कहना है कि, उसके लिए कहना है कि तुलसी जी जो हैं वो अपने अगले जन्म में वृंदा नाम से पैदा हुई, और उनकी शादी शंखचूड़ नाम के एक असुर से हुई। शंखचूड़ क्योंकि एक असुर था, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं भगवान और असुर कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो चूड़ जो असुर था वो एक समय में श्री कृष्ण का पार्षद रहा है, सुदामा। अब इनके भी शाप को काटने के लिए शिवजी ने इनका वध किया है युद्ध में, और शिवजी जी की मदद की श्री हरि ने। जब शंखचूड़ और शिवजी के बीच में युद्ध हो रहा था, वहीं श्री हरि ने वृंदा को हर लिया था, या कह सकते हैं कि छलावे से वो शंखचूड़ बन के वृंदा के पास गए थे। और उनके सतीत्व का जब नाश हुआ, वृंदा के सतीत्व का जब नाश हुआ, तभी सिर्फ शंखचूड़ मरा, उससे पहले शंखचूड़ को कोई मार नहीं सकता था। अब जब वृंदा को ये सारी कथा पता चली कि किस प्रकार से श्री हरि ने उसके साथ छलावा किया है, तो वो बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने अपने प्राण वगैरह त्यागने की कोशिश की। तब श्री हरि ने उनको बताया कि पिछले जन्म में तुम मेरी ही भक्ति किया करती थी और तुम्हारा मन था मुझे प्राप्त करने का, तो इसलिए इस जन्म में आपसे तुम तुलसी के रूप में पूजी जाओगी, जो वृक्ष के रूप में तुम हमेशा मेरा सानिध्य प्राप्त करोगी। और यही कहानी है कि आज जब भी हम विष्णु जी की, भगवान श्री हरि की, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो उनके प्रसाद में जरूर तुलसी जी को रखा जाता है। और यही थी कहानी गणेश जी द्वारा छोड़ी गई तुलसी की, जो आज विष्णु प्रिया के नाम से जानी जाती है। धन्यवाद।